पहलगाम हमले के बाद से भारत का क्या कदम होगा, क्या एक्शन रहने वाला है, उस कदम के बारे में जानकारी दी जा सकती है। शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक पर बड़ी ब्रीफिंग होने वाली है। अब से 56 मिनट के बाद पहलगाम हमले के ठीक एक हफ्ते के बाद अब फुल एंड फाइनल हिसाब की तैयारियां हैं। एक के बाद एक 4 बड़ी बैठकें हो चुके हैं। सीसीएस, सीसीपीए, इसके साथ साथ सीएसी और कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। 4 बड़ी बैठकें हुई और सूत्रों के मुताबिक सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमला और उसके बाद से जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर बातचीत की, यानी कि अब इस बात की तकरीबन पुष्टि हो गई है कि सीसीएस की बैठक में जम्मू कश्मीर पर चर्चा हुई है। इसी खबर पर डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, 4 बड़ी बैठकें और शाम 4 बजे का इंतजार, क्या एक्सपेक्ट करें? सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो हालात बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको देखते हुए तमाम सिक्योरिटी के रिव्यू किए गए हैं और अपडेट लिया गया है। कल भी प्राइम मिनिस्टर ने शाम को जो बैठक बुलाई थी उसमें तमाम राजनाथ सिंह हो, एनएसए और तीनों चीफ थे, और आज भी जो सीसीएस बुलाई गई है उसमें तमाम चीज़ों को लेकर के जो हालात हैं एलओसी पे, बॉर्डर्स पे, और जो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक निर्णय लिए गए थे पिछली सीसीएस में, उसके बाद ये सीसीएस हुई है, उसके बाद से दूसरी सीसीएस है, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ, तमाम चीज़ों को लेकर आंकलन किया गया। जो निर्णय लिए गए थे उसका क्या असर है, तमाम चीज़ों का आंकलन आज सीसीएस बैठक में किया गया और पहलगाम इंसिडेंट के बाद के हालात का जायजा लिया गया। लेकिन इतना जरूर है, कल प्रधानमंत्री ने आर्मी को कहा था कि आर्मी को खुली छूट दी थी, वो टारगेट फिक्स करें, समय निर्धारित करें, उन पे पूरा भरोसा है। और ये इतना जरूर है कि ये जो बैठकें हो रही हैं लगातार, आज 4 बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें थी। पहलगाम के बाद भी ये पहली जो आज कैबिनेट की बैठक हुई, और उसके बाद सीसीपीए की बैठक हुई, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की। तमाम बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीसीएस है, पॉलिटिकल अफेयर्स है, इसको काफ़ी उसमें देखा जा रहा है कि जो घटनाक्रम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले पहलगांव के बाद और सीसीएस के बैठ, उसको देखते हुए इस पे तमाम चर्चा की गई है और खास तौर से सीसीएस में रिव्यू किया गया है हालात को देखते हुए। और सरकार ये निर्णय कर चुकी है, ये फैसला कर चुकी है, ये मन बना चुकी है कि सबक सिखाना है आतंकियों को और उनके आकाओं को। लेकिन सबक कब सिखाना होगा, समय और टारगेट, जैसा मैंने कहा कि आर्मी के ऊपर छोड़ दिया, आर्मी डिसाइड करेगी। लेकिन सरकार अपने इरादे, प्रधानमंत्री अपने इरादे साफ कर चुके हैं कि बख्शा नहीं जाएगा आतंकियों को, उनके आकाओं को। अब वो कब होगा, सही समय वो आर्मी तय करेगी। आर्मी के ऊपर पूरा विश्वास है, हमारी आर्मी तैयार है, मजबूत है। ये तमाम चीजें कल की बैठक में भी हुई थी। लेकिन इतना जरूर है कि दूसरी दिशा में तमाम चीजें हो रही हैं। जो पहलगांव की घटना हुई थी उसके बाद के जो हालात हैं उसी को देखते हुए ये बैठकें हुई हैं। ठीक है अशोक, हम आपके पास लौटते हैं। 4 बड़ी बैठकें हुए हैं। शाम 4 बजे को ये ऐलान भी किया जाएगा, बताया भी जाएगा कि क्या कुछ वहां पर हुआ है। और कमलजीत भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता पहलगाम से जुड़ गए हैं। एक्शन भी सुरक्षा बलों का लगातार देखने को मिल रहा है। पहलगाम में किस तरह की हलचलें हैं, क्योंकि एनआईए की टीम भी वहां पर जो है पहुंची फॉरेंसिक टीम के साथ, तो वहां क्या कुछ अपडेट्स है वहां से? देखिए, हम इस वक्त बायसारन के रास्ते खड़े हुए हैं और आपको ये बता दें कि ये रोड आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है और खास तौर पे आगे जाके सुरक्षा बल वहां पे नजर आएंगे आपको। और क्योंकि हम उससे काफी पहले हैं, आपको ये भी बता दें कि एनआईए की टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। वैसे तो 22 तारीख को हुआ था और 23 तारीख से ही एनआईए की टीम ने एसोसिएट कर लिया था और उसके बाद फॉर्मली टेक ओवर कर लिया। जहां पे जो टीम है वो लगातार 2 या 3 बार चक्कर लगा रही है और हर बार कहीं ना कहीं सबूत जुटाने की पूरी मुहिम है। खासतौर पे बात करें जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, 45 जो हैं मेंबर्स हैं वो एनआईए के मौजूद हैं, उसमें से 7 डीएसपी हैं, जो आईजी, डीआईजी, एसपी हैं वो लीड कर रहे हैं। और खासतौर पे अगर हम बात करें श्रीनगर में है, पहलगाम में है, बायसारन में है, और वहां पे अगर हम बात करें फोरेंसिक की टीम है, बाकी एजेंसीज हैं वो लगातार उनकी मदद कर रही हैं। एक बात है कि स्कैन किए जा रहे हैं हर तरह के वीडियो। जिस तरह से किसी ने कहा कि बेताब वैली में से कोई वीडियो आया है, उसमें स्कैन किया गया, फिर बताया गया कि 2 जो लोग हैं जो कि सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं वो एक्चुअली लोकल्स हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है इस हमले से। तो इस तरह से जहां क्लूज आ रहे हैं, 20 लाख रुपए का जो अनाउंसमेंट किया गया है उसके बाद लगातार फोन की घंटियां बज रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए को सूचना आ रही है तो हर सूचना को वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं। तो दो चीजें हो रही हैं। एक तो
इंटरनेशनल बॉर्डर है, एलओसी है, वहां पे हाई अलर्ट कर दिया गया है, वहां पे सख्ती कर दी गई है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि पीछे के इलाके हिंटरलैंड है, वहां पे अनंतनाग, पुलवामा, आसपास के इलाके, शोपिया, कुलगाम, वहां पे हमने देखा लगातार जहां पे काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम चल रहे हैं, जी, टेरर कमल जी। ऑपरेशन चल रहे हैं, तो वहां पे खात्मा करने की पूरी कोशिश है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और तीसरी यानी है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चल रही है। आप हमारे साथ बने रहे, लौटते हैं आपके पास में। सरकार दूसरी तरफ एक्शन मोड में दिख रही है। अभी बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मंजीत, इतना तो तय है कि एक्शन होगा, कब होगा, कहां पर होगा? ऑब्वियस है कि वो सार्वजनिक सरकार कभी करेगी भी नहीं, लेकिन जो बैठकें हो रहे हैं क्या ये बताता है कि होने वाला है कुछ ना कुछ और बहुत जल्द? राजीव, कल से लेकर आज तक की जो बैठकें दिल्ली में हुई हैं, कल जिस तरह से तीनों सेना प्रमुखों सीडीएस के साथ बैठक हुई और आज कैबिनेट की अलग अलग जो सब कमेटियां हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये सारी बैठकें दिखाती हैं कि ये सामान्य हालात की बैठकें नहीं हैं। ऐसी बैठकें बहुत बड़े फैसले को लेकर होती हैं जब देश के सामने कोई बड़ा संकट हो, युद्ध के हालात हों, ऐसे बड़े मौक़ों पर इस तरह की बैठकें होती हैं। और ये सरकार की तैयारी को, सरकार के कमिटमेंट को दिखाती है कि वो किसी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर हैं। वो इन सारी चीज़ों को लेकर, चाहे थोड़ी देर आज की बात करें तो एनएसएबी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का रिवैम्प करना है, तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि सरकार बहुत जल्द और बहुत कारगर कार्रवाई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकी और उनके सरगना, न सिर्फ पीओके बल्कि राजीव पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की चाहे हाफिज सईद को लेकर कार्रवाई की बात हो, और जब सेनाओं को ये कहा जाता है कि उनके पास फ्री हैंड है, तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दिया जाता है, तो फ्री हैंड युद्ध के हालात की तरह दिया जाता है कि जब सेनाओं को कहा जाता है कि वो अपने हिसाब से तय करें कि किस तरह से दुश्मन देश के खिलाफ कार्रवाई करनी है। यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी सरगना है वो दुश्मन है और उनके खिलाफ भारत की तीनों सेनाओं ने युद्ध छेड़ना है। जी मंजीत, एक बार फिर से बोर्ड से संबंधित मैं जानकारी जानना चाहूंगा कि ये जो बोर्ड एग्जैक्टली उसका कार्य क्या होगा? राजीव, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एनएसए डोभाल और एनएससीएस के अंदर में सीधे एनएसए और प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े, उसमें किस तरह के सैन्य चुनौतियां भारत के सामने होंगी अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, युद्ध के हालात बनते हैं, वैसे उस हालात में क्या चुनौतियां होंगी, उसको निपटने के लिए देश के बाहर और देश के अंदर किस तरह से उसको निपटा जाएगा। इन सारे महत्वपूर्ण मामलों में एनएसएबी के जो मेंबर हैं वो एक राय बनाते हैं, उस पर एक नोट तैयार करके और एक एडवाइस दी जाती है कि ऐसे मुद्दों पर सरकार को किस तरह से कदम आगे बढ़ाने चाहिए। बहुत अनुभवी लोगों को मौका दिया गया है। रॉ और एनटीआरओ की जो पूर्व चीफ है आईपीएस आलोक जोशी, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया है अगले 2 साल के लिए।